वर्षों पहले जब पूरी पृथ्वी पर असुरों के अत्याचार से त्राहि मची थी, उसी समय असुरों के राजा हिरण्यकश्यप की पत्नी तयातु ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था, मगर उसके पिता हिरण्यकश्यप बहुत ही घमंडी और दुराचारी थे। वह खुद से बढ़कर किसी को भी नहीं मानता था। ब्रह्मदेव से वरदान पाने के बाद वह अपने आप को भगवान मानने लगा था और सभी से अपनी पूजा करवाता था। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। तभी प्रहलाद ने वहां आया। प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को गोद में बिठा लिया और लाड दुलार करने लगा। बेटा प्रहलाद, तुमने अपने गुरु जी से बहुत कुछ सीखा है, कुछ अच्छी बातें जरा हमें भी बताओ। पिताजी, मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। बेटा प्रहलाद, तुम मेरे रहते हुए किसी और को कैसे भगवान मान सकते हो? इस संसार में मैं भी सबसे शक्तिशाली और महान हूँ। नहीं पिताजी, नहीं, में सबसे महान और शक्तिशाली भगवान विष्णु है। वो एक सत्ताचे रचयिता है। बेटा प्रहलाद, अब तुम कान खोल के सुन लो। तुम्हारे मुख से मेरे अलावा किसी और को भगवान का नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रहलाद फिर भी भगवान विष्णु की स्तुति करता रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे, मेरा पुत्र तो मेरा ही शत्रु निकला। अब इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सिपाहियों, मार डालो इसे। फिर हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिक प्रहलाद को अब कई तरह से मारने की कोशिश करते हैं, मगर वे सभी नाकाम रहते हैं। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ता। यह जानकारी पाकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। इस बार उसने अपने बेटे को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। बहन होलिका, मैं अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ। मैं उसे जान से मरवाना चाहता हूँ और मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? भैया, अगर ऐसी बात है तो इस बार प्रहलाद का मरना निश्चित है। मैं उसे आग में जलाकर भस्म कर दूंगी। इस बार प्रहलाद नहीं बच पाएगा। होलिका को भगवान शंकर से एक वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसको ओढ़ने के बाद उस पर आग का कोई प्रभाव नहीं होता था। होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए वही चादर ओढ़कर अपने गोद में लेकर आग में बैठ गई। भैया, भैया बचाइए, मैं जल रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? बहन होलिका, नहीं, ये कैसे हो सकता है? बहन होलिका। चादर का उपयोग करने से और भगवान की कृपा से होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। वह सुरक्षित बाहर आ गया। अपनी बहन के मरने के बाद हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और उसने सभा में प्रहलाद को बुलाया। अरे दुष्ट, जिस भगवान का तू हमेशा गुणगान करता रहता है, वो भगवान कहाँ है? पिताजी, मेरे भगवान तो हर जगह दिखते हैं। मुझे तो एक तंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। इस समय में प्रहलाद की ऐसी बात सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया और भूकंप को तोड़ने के लिए उस पर प्रहार करने लगा। उसके प्रहार से अद्भुत प्रकाश आने लगा और उस खंभे को तोड़कर भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर आए। भगवान नरसिंह का रूप बहुत ही भयानक था। नरसिंह अवतार में भगवान की आंखें सोने के समान
वे बहुत ही भयंकर शब्दों में तर्जमा कर रहे थे। ये देखकर हिरण्यकश्यप भगवान को मारने के लिए दौड़ा, परंतु भगवान नरसिंह ने उसे बल भर में दबोच लिया और अपनी जंघा पर सुला लिया। अरे दुष्ट, याद कर ब्रह्मदेव का वरदान। मैं न देव, न मानव और न पशु, मैं नरसिंह हूँ। ये न दिन है न रात, ये संध्या बेला है। ये न घर के अंदर न बाहर, तू मेरे साथ यहाँ चौखट पर है। तू न धरती पर है और न आकाश में, तू तो मेरी जंघा पर है। मैं न कोई अस्त्र न शस्त्र, बल्कि अपने नाखूनों से तेरा वध करूंगा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, परंतु उनका क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देख प्रहलाद भगवान नरसिंह के पैरों में गिर गया। भगवान नरसिंह का दयालु हृदय सामने आ गया। उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया और कहा, बेटा प्रहलाद, मैं तुम्हारी इस भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस भक्ति भाव को जन्मों जन्मों तक याद किया जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। That was really, really wonderful. A big applause for the kids. But kids के साथ-साथ रश्मि और अपर्णा, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत हफ्तों से बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। अपर्णा, please come on the stage. So ladies and